कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझते हो? तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाई करें, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाई करें तो उनको क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन और अ सिंगल लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, हम यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स बनाया, तो क्या ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं? क्या ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर पाएंगे? बताओ, यस या नो? ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे। खींच के देखो, खींच के देखो, यहां से हमने लाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, खींच के देखो, कभी एक लाइन पे लाई करेंगे? नहीं करेंगे ना, कभी एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी लाइन होगी जो इन तीनों को एक लाइन पे ला दे? नहीं। तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे? नॉन कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर हैं। ये पॉइंट्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ठीक है, और यही अगर हम बात करें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी की, और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर गया, तो अब बताओ इस केस में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है? ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। ए बी एंड सी आर कोलिनियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। और इस केस में तीनों पॉइंट्स क्या है? नॉन कोलिनियर है। सिर्फ तीन ही नहीं, तीन से ज्यादा पॉइंट्स की बात कर सकता है, ठीक है, कितने भी पॉइंट्स ले सकता है, लेकिन मिनिमम तीन, मिनिमम तीन, क्योंकि दो लाइन से तो हमेशा, दो पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन खींची जा सकती है, दो पॉइंट्स में तो हमेशा एक लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, देखो एक लाइन खींची जा सकती है, कहीं भी दो पॉइंट बना दो, उनसे एक लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, तो जब भी कोलिनियरिटी की बात करेगा तो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स की बात करेगा, थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स की बात करेगा। समझ में आ रहा है? जब भी कोलिनियर पॉइंट्स की बात करेगा तो मिनिमम कितने पॉइंट्स लेगा? तीन, 3 पॉइंट्स। ठीक है, थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स की बात करेगा तभी कोलिनियरिटी की बात हो भी पाएगी, क्योंकि तीन से कम पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है ना। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, और दो पॉइंट से एक लाइन तो जरूर खींची जा सकती है। ठीक है, दो पॉइंट से अगर कोई भी दो पॉइंट से कहीं भी बना दो तो दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे, लेकिन जहां बात आएगी तीन पॉइंट्स की, तीन पॉइंट्स में देखो केस बन सकता है, एक नहीं वाला और एक कोलिनियर वाला, एक नॉन कोलिनियर वाला। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे, देखो अभी तुम लोग आगे जाके सेक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे, सेक्शन फॉर्मूले से भी हम लोग देखेंगे कोलिनियरिटी की कंडीशन, एरिया से देखेंगे कोलिनियरिटी की कंडीशन। ठीक है, अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दो केस बनता है। अच्छा, केस 1 और यहाँ पे केस 2, केस बना के समझाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा तुम लोग के लिए भी समझने में और हमारे लिए भी समझाने में। ठीक है, अगर हम 3 पॉइंट्स यहाँ बनाते हैं और 3 पॉइंट्स यहाँ बनाते हैं, इस केस में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और इस केस में तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। इस केस में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और इस वाले केस में नॉन कोलिनियर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। देखो ज्वाइन कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना, एबीसी क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है? ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। जब नॉन कोलिनियर होगा तो क्या फॉर्म करेगा? ट्राइंगल फॉर्म करेगा। जब ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तुम कोई भी दो साइड को जोड़ो, कोई भी दो साइड को जोड़ो, वो हमेशा तीसरे से जो होगी बड़ी होगी। बोलो हाँ या ना? इतनी बातें सबको याद है? पता है? नहीं पता है तो आज से याद रखना, ट्राइंगल्स में दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के लेंथ को तुम सम कर दो तो तीसरे साइड के लेंथ से
बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर जब कोलिनियर होगा, जब तीनों पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा, तो इस केस में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी जो होगा वो तीसरे के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये केस था तुम्हारा नॉन कोलिनियर का, और ये केस था तुम्हारा कोलिनियर का। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखोगे, कभी भी तुमको बोलेगा कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, फिर ए बी का निकाल लिए, फिर बी सी का निकालोगे, और फिर सी ए का निकालोगे। फिर देखोगे कि किसी दो को जोड़ने पर किसी एक के बराबर आ रहा है कि नहीं, किसी दो को जोड़ने पर किसी एक के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि तुम ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले, तीनों निकाल लिए, ए बी बी सी ए सी, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए। अब तुम ये चेक करोगे कि किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर तीसरे के बराबर आ गया तो वो कोलिनियर, और तीसरे के बराबर नहीं आया, बड़ा आ रहा है तीसरे से, तो वो नॉन कोलिनियर। क्लियर रहेगा? ठीक है, चलो इसको बना लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। इसको पॉइंट्स में लिख लो। इसको पॉइंट में कैसे लिखोगे, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर if AB plus BC is equal to CA। ठीक है, पॉइंट 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर तभी कहलाएंगे कि जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, सी ए के बराबर हो जाए। और अगर दो का सम तीसरे से बड़ा हुआ तो क्या बन जाएगा, वो नॉन कोलिनियर, वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब तुमको 3 पॉइंट्स देते हैं और तुमसे पूछे कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम क्या करोगे, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, ए बी बी सी सी ए निकाल लोगे। ठीक है, तीनों निकालने के बाद तुम ये देखोगे कि दो को सम करने पर तीसरे से बड़ा आ रहा है कि तीसरे के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर तीसरे के बराबर आ रहा होगा तो वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, और अगर तीसरे से बड़ा आ रहा होगा तो वो तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्लियर है?